देश में कोरोना के 3 लाख के करीब मरीज, एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मौतें। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 2,95,000 के पार मरीज, 2023 लोगों की मौत। देश में हर रोज कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक दिन की गिरावट के बाद फिर मरीजों की संख्या में उछाल। देश में कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग हुए रिकवर। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या और बढ़ी। अब देश के अलग अलग अस्पतालों में 21 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज एडमिट। देश में अब तक कुल 27 करोड़ से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 16 लाख सैंपल्स एक दिन में लिए गए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.17%, रिकवरी रेट 85%, एक्टिव केस बढ़कर 13%। देश में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 1 मई से अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में एक दिन में 62,000 से ज्यादा मामले, 519 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले, 35 की मौत, 5 लाख के पार मरीज। दिल्ली में हर रोज टूट रहा है कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड। एक दिन में 28,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में बढ़ते मरीजों के बीच ऑक्सीजन संकट बरकरार। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जंग जारी। जीटीबी अस्पताल में अंतिम वक्त में पहुंचे ऑक्सीजन के टैंकर। मोदीनगर में 14,000 किलो ऑक्सीजन का टैंकर जेटीबी अस्पताल पहुंचा। ये टैंकर कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा। देश के रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन की खेप पहुंची। 16 ट्रकों से अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। सर गंगाराम अस्पताल समेत दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया था। कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली में सिर्फ 8 से 12 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान, दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की कोशिश। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक्शन में केजरीवाल सरकार। ऑक्सीजन की कमी को लेकर एलजी और केजरीवाल की बैठक। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा मरीज ऑक्सीजन के लिए नहीं कर सकते इंतजार। हाईकोर्ट ने कहा कि फैक्ट्रियों के ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगे। सरकार ने 22 अप्रैल से फैक्ट्रियों को ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक की बात कही थी। महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। कई हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की किल्लत, केंद्र से मदद की गुहार। लॉकडाउन के बीच दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में मजदूरों को आर्थिक मदद देने की जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने हलफनामा दायर करते हुए सरकार श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी, ये बात कही। हाईकोर्ट ने सोमवार को 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाए जाने के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सरकार से जवाब मांगा था। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद से प्रवासी मजदूरों का दिल्ली से पलायन जारी। आनंद विहार कौशाम्बी बस अड्डे पर आज भी भीड़। यूपी और बिहार के शहरों के लिए प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। मजदूरों पर पीएम मोदी की अपील का भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कल मजदूरों से कहा, जहां पर है वहां पर रुकें। कोरोना पर मोदी का संबोधन, कहा देश को लॉकडाउन से बचाना है, राज्य सरकारें आखिरी विकल्प के तौर पर करें इस्तेमाल। मोदी बोले, युवा अपनी सोसाइटी मोहल्लों में छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन को करे लागू। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में मिलती रहेगी कोरोना वैक्सीन। सरकार कर रही है जीवन बचाने की कोशिश। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से आग्रह किया, श्रमिकों को भरोसा दिलाएं। प्रधानमंत्री ने श्रमिकों को दिया भरोसा, वैक्सीन भी लगेगी, काम भी बंद नहीं होगा। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा वार, कहा जनता रो रही है, मोदी हंस रहे हैं। जहां से भी रिपोर्ट आ रही है, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए। और अब बड़ी ऑक्सीजन की कमी पर भी प्रियंका गांधी का मोदी पर प्रहार, कहा देश में ऑक्सीजन तक की कमी हुई, बिना ऑक्सीजन मरीज मर रहे। आपने ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं किया? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई। प्रियंका गांधी ने कहा कि आईएसआई से सरकार बात कर सकती है, पर विपक्ष से नहीं। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कहा, पहली लहर में ही सरकार क्यों तैयार नहीं हुई। 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेज कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। प्रियंका गांधी के आरोपों पर संबित पात्रा का पलटवार, कहा ऐसे समय में जब सब कुछ साथ होना चाहिए, गांधी परिवार सियासत कर रहा है।
इस प्रकार से राज्य और सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर ये लड़ाई लड़ रही हैं, इन विषयों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें अवगत कराया था। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार राजनीति कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच दिल्ली मेट्रो ने बदला शेड्यूल। अब पीक आवर्स में हर 15 मिनट पर मिलेगी ट्रेन। डीएमआरसी ने बताया कि पीक आवर में मेट्रो ट्रेनें ज्यादा फेरा लगाएंगी। डीएमआरसी के मुताबिक अब हर 30 मिनट के बजाय 15 मिनट पर मेट्रो ट्रेन चलेगी। डीएमआरसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सुबह के समय 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक मेट्रो अब जल्दी मिलेगी। महामारी के कहर के बीच आज उद्धव सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। राज्य में लगाया जा सकता है लॉकडाउन। आज रात 8 बजे सीएम उद्धव ठाकरे कर सकते हैं लॉकडाउन का ऐलान। संक्रमण को देखते हुए 10वीं की परीक्षाएं रद्द। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से राज्य में टोटल लॉकडाउन लगाने की मांग की थी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक आज रात 8 बजे के बाद मुख्यमंत्री लॉकडाउन के बारे में करेंगे घोषणा। कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने कहा कि मेडिकल और ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी के कारण लॉकडाउन जैसे हालात बने। लॉकडाउन की खबर के बीच मजदूरों का पलायन जारी। डर के कारण घर जा रहे प्रवासी। मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन पर दिखी प्रवासियों की भारी भीड़। लोगों को डर है कि अगर सब कुछ बंद हो जाएगा तो वो कैसे रहेंगे। स्टेशन पर लोगों की लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी लेकिन मास्क लगा हुआ। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर भारी भीड़ देखने के लिए मिली। लोग लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ते नजर आए। महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। फल सब्जियों की दुकानें, डेयरी बेकरी की दुकानें 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट और ई कॉमर्स के जरिए होम डिलीवरी की परमिशन रात 8 बजे तक। गाइडलाइंस की नई पाबंदियां कल रात 8 बजे से लागू कर दी गई हैं। 1 मई सुबह 7 बजे तक प्रभावी। ये नया आदेश राज्य के आपदा प्रबंधन और राहत पुनर्वास विभाग ने दिया। राज्य में पिछले 2 हफ्ते से रोजाना संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड में भी लगाया गया 1 हफ्ते का लॉकडाउन। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लागू रहेंगी पाबंदियां। सीएम ने कहा कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी, इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का फैसला। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। यूपी में कोरोना के बढ़ते मरीज। बीते 24 घंटे में कोरोना के 29,000 से ज्यादा मामले। 163 लोगों की मौत। लखनऊ जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। मेदांता अपोलो सहारा हॉस्पिटल को कोविड के इलाज के लिए रिजर्व किया गया। वैक्सीनेशन को लेकर यूपी सरकार का फैसला। 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में लगाई जाएगी वैक्सीन। राज्य सरकारें अब सीधे कंपनियों से खरीद सकेंगी वैक्सीन। उत्पादन की 50% वैक्सीन दवा कंपनियां सीधे दे सकती हैं। कर्नाटक में बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। आज से लगाया गया नाइट कर्फ्यू। अब गुजरात में प्राइवेट नर्सिंग होम कर सकेंगे कोरोना संक्रमितों का इलाज। गुजरात में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों को नहीं लेनी होगी इजाजत। सीएम विजय रूपाणी ने सभी प्राइवेट अस्पतालों, क्लिनिक, नर्सिंग होम को 15 जून तक इलाज की अनुमति दी। गुजरात में कोरोना का गदर जारी। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले, 221 मौतें। मध्य प्रदेश में कोरोना से दहशत। एक दिन में 12,000 से ज्यादा मामले, 77 की मौत, 3 लाख के पार मरीज। राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले, 64 की मौत, 4 लाख के पार मरीज। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच चंडीगढ़ पीजीआई के रेडियोलॉजी विभाग ने शुरू किया ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। मरीजों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर की मदद से मरीज डॉक्टरों को ऑनलाइन दिखा सकते हैं। पीजीआई की कोशिश है कि संक्रमण को देखते हुए मरीज घर में ही रहकर डॉक्टर से सलाह लें। कोरोना टीकाकरण करवा रहे लोगों के लिए जारी की चेतावनी। टीकाकरण करवाने के तुरंत बाद रक्तदान ना करें।
पंजाब में टीकाकरण का सिलसिला जारी। राज्य में अब तक 22,71,540 से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। इनमें से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी पर शोभा यात्रा की स्थगित। रामनवमी के मौके पर अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना चल रही है। वातावरण की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ होगा। रामनवमी पर शोभा यात्रा 3 दिन होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित किया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ममता पर हमला। बोली मां माटी मानुष का नारा लेकर बंगाल की सत्ता पाने के बाद हिंसक राजनीति को अपनाया। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि बंगाल की दीदी चावल की चोरी करती हैं और उनका भतीजा कोयले की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर रामनवमी की शुभकामनाएं दी। बोले श्री राम हम सभी को यही संदेश दे रहे हैं कि मर्यादाओं का पालन करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा महामारी को हम संयम से पराजित करेंगे। बीकानेर की नोखा सब जेल में 5 कैदी हुए फरार। पुलिस ने जिले में करवाई नाकाबंदी। आधी रात को बैरक की खिड़की तोड़कर फरार हुए कैदी। पुलिस कैदियों की तलाश में जुटी। आईपीएल के 13वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। दिल्ली के खिलाफ हार के बाद रोहित शर्मा पर लगा 12 लाख रुपए का भारी जुर्माना। स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगाया गया। आईपीएल 2021 का दूसरा डबल हेडर। पहला मुकाबला पंजाब हैदराबाद के बीच, जबकि दूसरा मुकाबला कोलकाता और चेन्नई में खेला जाएगा। विराट कोहली ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। कहा आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। कोच वकार यूनिस ने लिया ब्रेक। पाकिस्तान टीम के साथ भविष्य को लेकर अटकलें तेज। पिता के निधन के बाद मुंबई लौटी हिना खान की फोटो के लिए पीछे पड़े पेपराजी विकास गुप्ता ने लगाई क्लास। बीते एक दिन में कार्डियक अरेस्ट के चलते हिना खान के पिता का निधन हो गया था। खबर मिलते ही कश्मीर से मुंबई की ओर रवाना हुई थी। अनिल कपूर ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई। फैंस बोले आपको तो मई में टीका लगवाना था। सोनाक्षी सिन्हा की सेल्फी ने बटोरी सुर्खियां। फैंस बोले लॉकडाउन में अब शादी कर लो। ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म में दिखाई देंगे शाहिद कपूर। महाभारत के योद्धा कर्ण का रोल निभाएंगे। फेसबुक ने अपना नया फीचर लॉन्च किया है। फीचर की मदद से पोस्ट और नोट्स को गूगल डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं ट्रांसफर। भारत में हॉट 10 प्ले हुआ लॉन्च। सिर्फ 8,499 में HD डिस्प्ले मिलेगा। एप्पल अपने आईफोन 14 में दे सकता है अब तक का सबसे बड़ा 48 मेगापिक्सल का कैमरा। मोटोरोला के 2 नए स्मार्टफोन भारत में आज लॉन्च होंगे। दोनों फोन्स में कई फीचर्स। सैमसंग का ऐलान, मोबाइल और टैबलेट रिपेयर के लिए अब नहीं जाना होगा सर्विस सेंटर। पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी मिलेगी।